पहला सवाल ही किसी का ये था कि गुरु मंत्र जपें या मूल मंत्र जपें। ये बहुत सारे लोगों के सवाल थे फेसबुक पर। हमें ये नहीं पता चलता कि हम मूल मंत्र का अभ्यास करें या वाहिगुरु मंत्र का, कौन सा करना चाहिए। तो बड़ी ध्यान से सुनिए साथ संगत जी। मूल मंत्र वाहिगुरु के गुण हैं और गुरु मंत्र वाहिगुरु है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मूल मंत्र का अभ्यास बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे कि मूल मंत्र का अभ्यास भी करना चाहिए, वाहिगुरु शब्द का अभ्यास भी करना चाहिए। थोड़ी देर मूल मंत्र और फिर वाहिगुरु शब्द। क्योंकि देखिए, जब हम काम करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, जो भीतर चलेगा ना हृदय में, आखिर में जाके वो वाहिगुरु गुरु मंत्र ही होगा। दास को थोड़ा फिर उसको एलेबोरेट कर देता है थोड़ा। चाहे कोई मूल मंत्र का अभ्यास करे, चाहे गुरु मंत्र का, आखिर में हृदय में जो चलना है, श्वासों के साथ जो चलना है, जिसे अजपा जाप कहते हैं, वो वाहिगुरु शब्द ही चलेगा। पर मूल मंत्र का अभ्यास भी जरूरी है। अब मूल मंत्र का अभ्यास भी कीजिए और वाहिगुरु शब्द का भी कीजिए, पर ज़्यादा वो कीजिए जिसमें आपको आनंद आता है। सबसे बड़ी बात है जिसमें आपका मन जुड़ता है। दोनों एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। मूल मंत्र की 6 माला मूल मंत्र करके अगर आपको वाहिगुरु सिमरन में ज़्यादा रस आता है तो फिर वाहिगुरु सिमरन में पूरा दिन लग जाया करो। मूल मंत्र का एक अपना प्रभाव है, ज़रूरी है। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे। पर सारा दिन अगर करना है, दिन रात करना है, कई लोग तो सारा दिन मूल मंत्र भी करते हैं, किसी में भी ताकत का फर्क नहीं है। भीतर में जो हृदय में आखिर में चलेगा, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। कई लोगों के अभी भी ये थे कि ऐसा हो नहीं सकता। किसी ने फेसबुक पे लिखा हुआ था, इट इज़ इम्पॉसिबल कि 3 घंटे में 40 माला मूल मंत्र हो जाए। बेटा, मैं समझाना चाहता हूँ आपको, इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ भी नहीं है। हमारे लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि हम नहीं कर पा रहे, पर यह नहीं कहना चाहिए कि कोई नहीं कर सकता। बाबा नंद सिंह जी महाराज 2.5 घंटे में 180 माला मूल मंत्र का जाप करते थे। 180 माला बाबा नंद सिंह जी। इसका उदाहरण इस प्रकार से है। एक आदमी नीचे बैठा है, एक आदमी छत पे खड़ा है। नीचे बैठे वाला आदमी कहता है कि छत पर कुछ भी नहीं है। जो छत पे खड़ा है वो कहता है कि छत पर 10 गुनी घास पड़ी है। अभी इसमें तो गलत दोनों नहीं है, दोनों सही है। नीचे बैठने वाले ने ऊपर देखा ही नहीं है, उसकी नज़र ऊपर तक नहीं है। पर जो ऊपर खड़ा है वो देख रहा है कि 10 गुनी घास पड़ी है, तो वो कह रहा है कि पड़ी है। दोनों ही सही है। नीचे वाले को ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर वाला देख रहा है। कहने का भाव, आप गलत नहीं हो जो कह रहे हो कि 40 माला नहीं हो सकती। वो इसलिए आप सही हो क्योंकि आप नहीं कर पा रहे। पर ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल शब्द में ही छिपा है आई एम पॉसिबल। मन से ये वहम निकाल दीजिए। जब तक आप ये सोचेंगे इम्पॉसिबल है, आप कर भी नहीं पाएंगे। ध्यान से समझना, ये होता कैसे है। जो कह रहे हैं 40 माला मूल मंत्र एकदम नहीं हो जाता। ये अभ्यास, ये तो दास बहुत छोटी बात कर रहे हैं आपसे, 40 माला, क्योंकि दास ने ऐसे लोगों की संगत की है जो 200-200 माला रोज जिनका नेम है और एक चौकड़ी में बैठकर 100 माला करते हैं। दास ने अपनी आंखों से देखा है, उनके साथ रहा है। दास कैसे होता है ये मैं बताता हूँ सहज में। जब हम बहुत ज़्यादा जाप करते हैं ना, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर काल मूर्ति जूनि सैभं गुर प्रसाद जपात सच जुगा सच विसच नानकोशि विसच ओंकार सतनाम, ऐसे दिन रात जब अभ्यास करते हैं तो एक समय आता है हमारे होंठ, अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे होंठ भी चल रहे हैं, मेरी रसना भी जबान भी चल रही है। जब ये कैसे होता है, जब आप दिन रात जप रहे हो, आपने करना ही करना है, करते जा रहे हो, तो होंठ थक जाते हैं, होंठ बंद हो जाते हैं अपने आप, फिर अंदर जबान चलती रहती है। आप जपोगे, आवाज़ नहीं आएगी, पहले आवाज़ आएगी फिर आवाज़ बंद हो जाएगी, क्योंकि होंठ बंद हो गए, अब जबान चल रही है भीतर। फिर एक समय आता है जबान भी रुक जाती है, सुरती में चलता है शब्द। और सुरती की स्पीड, जैसे होंठ रुकेगी जबान की स्पीड डबल हो जाती है। जैसे जबान रुकती है, सुरती में स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। और वही सुरती की स्पीड जब सुरत जुड़ जाती है तो हृदय में सिमरन शुरू हो जाता है। और गुरु नानक मेहर करे, गुरु प्रसाद हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, तो यही सिमरन नाभि में शुरू हो जाता है। फिर जपना नहीं पड़ता। इसी अवस्था को कहते हैं अजपा जाप। अब कई लोग इस पे शंका करें ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब अजपा जाप शुरू हो जाए
तो आप बात भी कर रहे हो किसी से, सो भी रहे हो, खा भी रहे हो, तो भी भीतर सिमरन चलता है। अब कोई शंका करे नहीं हो सकता। वाणी कहती है उठत बैठत सोवत जागत एवं तुझे चितारे। उठत बैठत सोवत त्याई है, मार्ग मार्ग चलत हरे हर गाई है। वाणी कह रही है कि अवस्थाएं हैं कि चलते हुए भी तू गा रहा है, तेरा भीतर हृदय में सिमरन चल रहा है, सोते हुए भी चल रहा है। अब सोते हुए कैसे कोई जप सकता है? वही जप सकता है जिसके नाभि में शुरू हो जाए, जिसे अजप्पा जाप की अवस्था कहते हैं। तो ये बहुत छोटी बात है जो हम कह देते कि ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है, करने का मन चाहिए, हट चाहिए। कुछ भी पाना हो थोड़ा हट करना पड़ता है। तभी तो अरदास में कहें, कई लोग कहते हैं मन अटकिने न पायो, वाणी भी कहती है ये, मन अटकिने न पायो कर उपाव थके सब कोई। पर दूसरी तरफ अरदास में हम कहते हैं तिना हटिया तपिया जतिया का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। फिर वो कौन सी हटी है? बाबा नानक सिंह जी समझाते थे, ये वो हटी है, अमृत वेले उठने का मन किसका करता है, पर वो हट करके उठते हैं। जिन्होंने नाम जपने में हट किया, जिन्होंने अमृत वेले उठने में हट किया, जिन्होंने नेक काम करने में हट किया, दूसरों की भलाई करने में हट किया, उनका ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। ये अरदास में हम कहते हैं। इसीलिए चाहे मूल मंत्र जपो चाहे गुरु मंत्र, जिसमें आपको रस आए वो ज़्यादा जपो।